अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का ब्लड। तो इसमें आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, उसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई, इनका काम एज अ मोबाइल है, यानी कि एज अ मूविंग यूनिट है, और ये हमारी बॉडी में क्या करें, एज अ प्रोटेक्टिव सिस्टम के तौर पर काम करें। अच्छा, इसकी ना आगे उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है दो तरह से। एक तो हमारे पास दी हुई है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम ग्रेनुलोसाइट्स भी कह सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सेकंड नंबर पर है ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स को हम ए ग्रेनुलर साइट्स भी कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है उसकी एब्सेंस है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ए ग्रेनुलर साइट। अच्छा, इसकी ना आगे ग्रेनुलर साइट्स के बारे में डिटेल दी हुई है, जरा बुक में देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर द डेवलपिंग रेड बोन मैरो। ठीक है, एक तो ये पहली चीज तो ये कहाँ पाई जा रही है, डेवलपिंग रेड बोन मैरो में। एंड हैव conspicuous granules in their cytoplasm possess lobuli nuclei। और उनके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म पोजेस किया हुआ है और साथ न्यूक्लाई है। ठीक है, उसके बाद ग्रेनुलर साइट्स की ना तीन तरह से टाइप्स दी हुई है। एक तो है पॉलीमॉर्फल न्यूक्लियो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फो मॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इसकी परसेंटेज दी हुई है 62%। अच्छा, उसके बाद दी हुई है इओसिनोफिल्स, इसकी परसेंटेज दी हुई है 63%। और लास्ट नंबर पे जो दी हुई है बेसोफिल, उसकी कंपोजिशन में दिया हुआ है 0.4%। तो ये उन्होंने जो है ना ग्रेनुलर साइट्स के टाइप्स बता दिए तीन तरह से, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द इसोनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की 62% है, इसोफिल्स की इसोनिफिल्स की 2.3 है, और बेसोफिल्स की 0.3% है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है ए ग्रेनुलर, ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स भी कह सकते हैं। दीज आर द सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स दैट डेवलप फ्रॉम लिम्फाइड टिश्यूज। ठीक है, एक तो ये लिम्फाइड टिश्यू से डेवलप होंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर नॉट सीन। इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म के जो अंदर ग्रेन्यूल्स हैं वो हमें नजर नहीं आते। अच्छा, इसके अलावा उसकी लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज दी हुई है इसमें 30%। मोनोसाइट्स की परसेंट दी हुई है 5.3%। ठीक है, लिम्फोसाइट्स की 53%, तो सॉरी 30%, और मोनोसाइट्स की 5.3%। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताइए, ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच आर फ्रेगमेंट्स ऑफ अ सेवेंथ टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स फाउंड इन बोन मैरो। ठीक है, अब उसके अलावा उसने एक और 7 टाइप के बताया है कि बोन मैरो में भी वो प्लाज्मा सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब जो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी है हमारी बॉडी में, वो एवरेज जो है वो 7000 है। ठीक है, जबकि उसकी रेंज जो है वो 4000 से 11000 क्यूब के साथ दी हुई होती है। इसी तरह फिर कुछ हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज भी दी हुई है डब्ल्यू की। वो जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स की 5400 ओवर पर क्यूब है। उसके बाद इओसिनोफिल्स की 275 है, बेजोफिल्स की 35 है, लिम्फोसाइट्स की 2750 है 2750, और मोनोसाइट्स की जो है वो 450 है। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है केमिकल नेचर, ऑल डब्ल्यू आर रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, अब उसमें पहली चीज उसकी केमिकल नेचर की बता दें कि उसमें क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, और उसमें हमारे पास ग्लाइकोजन है, कोलेस्ट्रॉल है एंड लिपिड्स है। तो क्लास ये जो थी हमारे पास, इसकी सबसे पहले तो डब्ल्यू की डेफिनेशन आ गई ल्यूकोसाइट्स की। उसके बाद फिर हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आ गई। फिर हमने ए ग्रेनुलोसाइट्स में कम उसकी अपने ग्रेनुलर साइट्स में टाइप्स पढ़ लें। ठीक है, इओसिनोफिल्स था, बेसोफिल्स था। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर पर हमारे पास था ए ग्रेनुलर साइट्स, उसमें लिम्फोसाइट्स था, मोनोसाइट्स था, उसकी हमने कंपोजिशन देख ली। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, और उसके डब्ल्यूबीसीज की जो नॉर्मल वैल्यूज है वो देख ली। और केमिकल नेचर में हमने देख लिया कि उसकी जो कंपोजिशन है वो सारी न्यूक्लियोप्रोटीन से दी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन है, कोलेस्ट्रॉल है एंड लिपिड्स है। नेक्स्ट हमारे पास इसका लाइफ स्पैन है, वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।